मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, MHA कॉलेज भरतपुर, वृद्धिकरण के वीडियोज की श्रृंखला में पुनः प्रस्तुत हूँ। देह एक मसाल है और उसे एक दिन जलकर मिटना ही है। बड़ी महत्वपूर्ण उक्ति है ये। हमारा सांसारिक जीवन एक न एक दिन खत्म होगा ही, लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारी देह एक मसाल है जो निरंतर संसार को, समाज को आलोकित कर उसका मार्गदर्शन कर सकती है। जिस प्रकार से मसाल जलकर रोशनी देती है और रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी मसाल की तरह है और रोशनी फैलाकर संसार को रास्ता दिखा सकता है। यानी हमारा यह जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। समाज के लिए हमें एक कर्मठ एवं ओजस्वी जीवन का अभिलाषी होना चाहिए। हमें असहाय निर्बलों का संबल बनना चाहिए। हमारा संपूर्ण सांसारिक जीवन किसी उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए कि हम इस संसार से जाएं तो लोग हमें स्मरण कर सकें। हमारे जीवन का लक्ष्य सत्कर्म है और सत्कर्म हमारी देह के माध्यम से ही हो सकता है। हम हमारे कार्यों को अपनी देह के संचालन के द्वारा ही तो संपादित करते हैं, किंतु यदि हमारे कार्य इतने संकीर्ण हों, केवल अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए हों, तो फिर देह हमारे घर में जल रहे एक दीपक की तरह ही होगी, जिसके प्रकाश का लाभ केवल हमें ही मिलता है। दूसरों को या दूसरों के घरों में वह प्रकाश नहीं पहुंच पाता। किंतु यदि हम लोकहित के कार्यों में संलग्न हैं, तो समझिए कि हमारी देह एक मसाल की तरह है, जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित है बल्कि प्रेरित भी है। मसाल में वह ताकत है कि दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मसालों को आमंत्रित कर सकती है और अन्याय उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आज़ादी का, नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती है। अतः जब यह निश्चित है कि देह को एक दिन जलकर मिटना ही है, तो फिर उसे घर में जल रहे दीपक के बुझने की बजाय लोकहित में जल रही मसाल के रूप में जलकर बुझना चाहिए। ये जीवन हर किसी को पता है, हर मानव मात्र इस बात से परिचित है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा सत्य है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि हमें एक दिन संसार को छोड़कर जाना है, अर्थात निश्चित ही हमें मृत्यु को प्राप्त होना है। एक दिन यह हमारी यह देह या हमारा शरीर जलकर भस्म होना है। लेकिन इस सब को जानते हुए भी जो महान लोग हैं वह ये जानते हैं कि हम अपने इस देह के द्वारा जो कभी जलकर मिट्टी में मिलेगी, और देह के द्वारा हम लोकहित के ऐसे कार्य कर सकते हैं या लोकहित के ऐसे कार्य वो कर जाते हैं, इतने बड़े आविष्कार कर जाते हैं, बड़े साहित्य का सृजन कर जाते हैं, बड़े महत्वपूर्ण कानूनों का निर्माण कर जाते हैं जो समाज के बहुत हितकारी होते हैं। तो ऐसे लोग जो कार्य करके जाते हैं, वह लोग निश्चय ही जो जलकर जो ये देह उनकी मिटती है, तो वह समाज के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है और समाज आगे उन्हें स्मरण करता है। अब मैं अगली महत्वपूर्ण एक सूक्ति है जिसे मैं प्रस्तुत करता हूँ। प्यार एक कला है और कला संयम का दूसरा नाम है। प्यार एक कला है और कला संयम का दूसरा नाम है। प्यार एक नाजुक भाव का नाम है, जहाँ प्रेमी में अपने प्रिय के प्रति एक ऐसा गहरा आकर्षण होता है
जो उसे पूर्णतः प्राप्त करने की दिशा में ले जाता है। अपने प्रिय की भावना, सम्मान, इच्छा सभी प्रेमी के लिए सर्वोपरि हो जाती हैं। वह प्रेमी के वशीभूत होकर सजग हो जाता है कि उसके प्रिय को उससे कोई कष्ट न पहुँचे, प्रिय के सम्मान को कहीं ठेस न लगे। ऐसे स्वाभाविक प्रयासों का सहज सुफल यह होता है कि प्यार एक कला की तरह सधता जाता है और उस प्रेमी को जानने वाले प्यार की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। इस प्यार रूपी कला के पीछे संयम की प्रबल भूमिका रहती है, क्योंकि प्रिय के प्रति सजगता का भाव संयम पर ही टिका होता है। यदि प्रेमी को अपने प्रिय की कोई हरकत बुरी लगे, नागवार गुजरे और संयम न हो तो वह प्रिय के लिए घातक हो सकती है, किंतु संयम के कारण वह चुपचाप रहकर उसे सह लेता है। इस प्रकार संयम प्यार रूपी कला को स्वरूप प्रदान करता है, निखारता है। इस संयम भाव के कारण प्रेम का संबंध कला की तरह एक सौंदर्यपूर्ण कृति के रूप में उभरता है। जहाँ संबंधों में तू में आरोप प्रत्यारोप नहीं होते, वे संयम के द्वारा उसे आपस में भी, दुनिया की नज़र में भी कलात्मक एहसास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। संयम के कारण संबंधों में उदात्तता, सामंजस्य, सामरस्य, सहयोग और सकारात्मकता आती है, जो कलात्मकता को जन्म देती है। तो प्रेम भाव में बधे हुए दो प्रेमी एक दूसरे के प्रति और संयमित रहकर एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए जो आगे बढ़ते हैं, वह हमारे लिए, हमारे उन प्रेमियों के लिए भी और फिर दूसरे समाज के अन्य लोगों के लिए भी बड़े कला की तरह, कलात्मकता की तरह सुंदर दिखते हैं वो संबंध, और यह सब संयम के द्वारा ही संभव है। अगर कोई छोटी सी बात कही प्रेमी ने प्रिय से और वो उसको बुरी लगी, और बुरी लगने के बाद तुरंत वो अगर बहुत जोरदारी से रिएक्ट करता है, तो फिर अगला उससे भी ज़्यादा बुरी बात कहेगा, वो भी रिएक्ट कर दे, फिर एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा क्रिया और प्रतिक्रिया और वो संबंध समाप्त हो जाएगा। लेकिन बुरी बात को भी समय विशेष पर सहकर फिर आगे संयम के साथ सहकर फिर आगे उन्हें शांत क्षणों में समझा कर कि यह बात इस तरह ठीक नहीं है। तो एक कलाकृति का निर्माण जिस सुंदरता के साथ किया जाता है, मानव संबंधों का जो प्रेम के संबंध है, उसी कलात्मकता के साथ उन संबंधों का निर्वहन होता है। तो यह प्यार एक कला है और कला संयम का ही दूसरा नाम है। तो ये वीडियो समाप्त। बस।